नमस्कार वंदन। यूएसए न्यूयॉर्क से प्रकाशित हम हिंदुस्तानी और शब्द सरोवर में छपे मेरे आर्टिकल का पठन। बेस्ट पतिदेव अवार्ड पाइए। लेखक प्रस्तुतकर्ता नितिन देसाई। हम हिंदुस्तानी शब्द सरोवर के वाचकों को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस साल का बेस्ट पतिदेव अवार्ड मुझे मिल रहा है। अवार्ड यानी हॉस्पिटल में पेशेंट को ए वार्ड में भर्ती किया जाता है, वो नहीं। अगर आप आपकी पत्नी के एकमात्र पति हो और आपको भी यह प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त करना है तो आंखें बंद करके यह आर्टिकल जरूर पढ़िए। वैसे तो हमारे इलाके में पटाखे फोड़ने पर पाबंदी है, मगर मेरी पत्नी की जबान से फूटते पटाखे के सामने अभी तक पाबंदी नहीं लगी। रोज की तरह एक सुबह किचन में मेरी पत्नी की जुबान से जोरदार पटाखे फूट रहे थे और अचानक बम फूटने की आवाज आई। मैं किचन में भागा, देखा तो और कुछ नहीं था, मेरी पत्नी ने बर्तन फेंका था। मेरी पत्नी का दिमाग 24 घंटों में से 25 घंटे उग्र रहता है। उसकी दिमागी गर्मी को थर्मोमीटर में मापा जाए तो पूरा थर्मोमीटर टूट जाए। अचानक युद्ध के पहले ही शत्रु देश शरणागति स्वीकार कर ले, वैसे ही मैंने शरणागति स्वीकार कर ली। मैंने पत्नी से कहा, बोलिए बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। जबान में मेरी पत्नी ने मेरे हाथ में नया खरीदा झाड़ू और पोछा थमाकर किचन में रहा हमारे गुज्जू घरों का फेवरेट मालिया दिखाया। मैं समझ गया आज छुट्टी के दिन मुझे फुल टाइम मालिया साफ करना है। फिर तो डोल में साबुन वाला पानी, नया झाड़ू और पोछा लेकर कोई अनुभवी वैज्ञानिक की तरह सीढ़ी के माध्यम से मैंने मालिया में जाने की तैयारी शुरू कर दी। मालिया में पहुंचने के लिए 2-4 कदम सीढ़ी पर रखते ही मेरे पैर कांपने लगे। कहीं गिर गया और हाथ पैर टूट गए तो। मगर मेरी दयालु पत्नी ने आवाज दी, अब फिक्र मत करो, हिम्मत रखकर मालिया की तरफ आगे बढ़ो। मैंने तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल कर रखी है। हिम्मत रखकर नया झाड़ू और पोछा और लेटेस्ट मोबाइल हाथ में लिए मैंने मालिया की ओर मेरे कदम आगे बढ़ाए। कड़ी मेहनत के बाद नील आर्मस्ट्रांग चंद्र पर पहुंचे थे, वैसे मैं मालिया पर पहुंचा। नील आर्मस्ट्रांग की स्थिति का मुझे पता नहीं, मगर मालिया पर पहुंचते पहुंचते मेरे पसीने छूट गए थे। साफ सफाई के साधन के साथ मुझे नियत जगह पर देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश हो रही थी और मैं ईश्वर का स्मरण करते हुए मालिया साफ करने के शुभ कार्य में प्रवृत्त हो रहा था। एक तरफ मैं मालिया साफ कर रहा था, दूसरी तरफ मेरी पत्नी मोबाइल से मेरे फोटो खींच रही थी। स्माइल प्लीज, अब झाड़ू हाथ में ले लो। मैं आपके क्लोज ले रही हूँ, क्लोज। क्लोज में पसीना भी दिखना चाहिए ना। मैं एफबी पर लाइव रख रही हूँ। पत्नी मेरी फोटो और वीडियो शूट कर रही थी। धीरे धीरे मैं स्वयं वायरस होता गया। वायरस के साथ मैं वायरल भी होता गया और मुझे वायरल इन्फेक्शन भी होने लगा। अचानक मेरी पत्नी ने ऐलान किया, मैं बाहर जाकर आ रही हूँ, तब तक आप पूरा मालिया साफ करके रखना और आप मालिया छोड़कर कहीं उतर न जाओ, इसलिए मैं सीढ़ी साइड पर रख कर जाती हूँ। ऑल द बेस्ट। और मुझे अकेला छोड़कर मेरी पत्नी ने विदाई ली। अब ऊपर से नीचे उतरने का कोई उपाय नहीं था। मालिया में रहने से मुझे दिव्य मालिया ज्ञान प्राप्त होने लगा।
मालिया ही जिंदगी का परम सत्य है। सब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, मगर मालिया कभी साथ नहीं छोड़ता। हम कहीं से भी बच सकते हैं, मालिया से नहीं। वैसे तो हमारे शरीर के अंदर भी एक मालिया है। वो मालिया साफ नहीं होता तब तक हम बेचैन रहते हैं। धीरे धीरे मुझे मालिया साफ करने की प्रवृत्ति अच्छी लगने लगी। सफाई करते मुझे ज्ञान हुआ कि मालिया ही जीवन का परम सत्य है। जीवन में सब कुछ किया, मगर मालिया साफ नहीं किया तो क्या किया? कुछ नहीं किया। मालिया साफ करने के ख्यालों में मैं उलझा हुआ था कि अचानक घंटी बजी। मुझे लगा दिमाग से घंटी बज रही है, मगर जेब में देखा तो मोबाइल से घंटी बज रही थी। मैंने मोबाइल उठाया। सामने से लड़की की मीठी आवाज आई, हेलो हेलो, मुझे पहचाना? मैंने मीठे स्वर में कहा, मालिया साफ करने की प्रक्रिया में मैं अपने आप को नहीं पहचान पाया, तो तुम्हें कैसे पहचानूं? सामने से मधुर आवाज, मैं बोल रही हूं, तुम्हारी कॉलेज की फ्रेंड शीला। और मेरी खुशी का पार नहीं रहा। आज 20 साल के बाद मेरी नियरेस्ट फ्रेंड का फोन अचानक आया था। मुझे लगा कि मैं अब भी शीला के पास पहुंच जाऊं और फिर से पढ़ाई शुरू कर दूं, मगर मेरी पत्नी सीढ़ी मालिया से दूर रख कर गई थी। अरे बोल शीला, क्या काम है? अरे तेरे लिए मैं जान के सिवा कुछ भी दे सकता हूं। मैंने कहा, मुझे तुमसे मिलना है, शीला ने बताया। मुझे लगा मैं अब भी मालिया से जंप मारूं और शीला से मिलने पहुंचूं, मगर फिर यह ख्याल आया, जंप लगाया तो शीला मुझे अस्पताल में ही मिलेगी। मैंने उत्साह में कहा, कहाँ मिलते हैं? क्यों मिलते हैं? कब मिलते हैं? कुछ भी हो, मिलते हैं। कल शाम 5 बजे मेरे घर पर आ सकते हो? मैंने बगैर कुछ सोचे हाँ कह दी। मैं घड़ी की ओर देखने लगा। सोचा घड़ी में टाइम चेंज करके अब भी 5 बजा दूं, मगर घड़ी के टाइम को बदलने से आदमी का वक्त नहीं बदल सकता। मैंने शीला से पूछा, शीला क्या काम था? शीला ने कहा, तुम्हें अभी मालिया साफ करते हुए लाइव एफबी पर देखा। मालिया साफ करना तो कोई तुमसे सीखे। तुम घर आ जाओ, मैं नया झाड़ू और पोछा मंगवा लेती हूँ, मेरा मालिया साफ कर दो ना। तुम्हारे जैसा सफाई करने वाला आदर्श पति मैंने आज तक नहीं देखा। तो मिलते हो ना कल 5 बजे? मोबाइल तो मैं साइलेंट मोड पर नहीं रख सकता था। मैं खुद साइलेंट मोड पर आ गया और वाइब्रेट होने लगा। अचानक दरवाजा खोलकर मेरी पत्नी ने प्रवेश किया। वो कुछ ज्यादा ही खुश थी। मुझे देखकर उसने कहा, क्यों तुम इतने दुखी हो? क्योंकि तू खुश है। मैंने कहा, आदमी का भी ऐसा ही है, दूसरे को खुश देखकर दुखी हो जाता है और दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूं। शादी के बाद मेरी सास और ससुर जी ने मुझे एक सरप्राइज दे रखी है। उसका नाम है मेरी पत्नी वर्षा। मुझे और सरप्राइज की जरूरत ही नहीं थी। अचानक मेरी पत्नी ने मालिया से लगी हुई सीढ़ी वापस लगा दी। मैं मालिया से जमीन पर वापस लौटा। ऐसा लगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैंने पूछा, क्या सरप्राइज है? मेरी पत्नी ने मुझे एक बड़ी बैग दी। मैंने देखा तो अंदर एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट था, जिसमें लिखा था, यू आर बेस्ट पति। साथ में एक गुलाब का फूल भी था। पत्नी की सरप्राइज ने मुझे फूल तो नहीं मगर वंडरफुल बना दिया था। पत्नी ने कहा, मालिया साफ करना तो एक बहाना था,
मुझे तो तुम्हारे करीब आना था। तुमने मेरी मदद की, तुम सच्चे पति हो। आज से घर के सभी काम मैं करूंगी और तुम मुझे मदद करना। मेरी फोटो या वीडियो वायरल हुई कि नहीं उसका मुझे पता नहीं, मगर मेरी बीवी का मन मेरे भीतर वायरल हो गया है। मैं सोचने लगा, अवार्ड तो मिलते रहेंगे, मगर जीवन साथी का प्यार मिल जाए वही सच्चा अवार्ड है। मैंने अवार्ड को स्वीकारा और वही अवार्ड वापस मेरी पत्नी को दे दिया, क्योंकि वो मेरी अर्धांगिनी है, मेरा आधा अंग है। जितना मेरा भाग उतना उसका भी भाग। समझ समझ कर यही समझे, पति पत्नी को और पत्नी पति को साथ दे तो ईश्वर भी एक अवार्ड देता है, जो अवार्ड प्योर होता है और वो अवार्ड श्योर होता है, और उस अवार्ड का नाम है आनंद। आओ एक दूसरे का साथ निभाए और आनंद से परमानंद की ओर जाने का प्रयत्न करें। लेखक प्रस्तुतकर्ता नितिन देसाई। धन्यवाद, आभार।